क्या तुमने कभी सोचा है, जो हम दुनिया देखते हैं, जो रिश्ते, भावनाएं, वस्तुएं, विचार, क्या ये वास्तव में हैं भी, या हम बस अपनी धारणाओं का खेल जी रहे हैं? यही प्रश्न था जिसने एक महान दार्शनिक को जन्म दिया, नागार्जुन। नागार्जुन ने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। और जब देखने का तरीका बदल जाता है, दुनिया अपने आप बदल जाती है। आज हम समझेंगे उनका सबसे गहरा विचार, शून्यता, शून्यता, जिसे लोग गलत समझते हैं, डरते हैं और कभी-कभी नकार भी देते हैं। पर शून्यता न खालीपन है, न नास्तिकता। यह समझ है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी हम उन्हें मान लेते हैं। एक नागार्जुना ने दुनिया को खाली क्यों कहा? सुनते ही लोग डर जाते हैं। खाली मतलब कुछ भी नहीं? नहीं, नागार्जुन का शून्य मतलब मायनेहीन नहीं, बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व से मुक्त। मतलब इस दुनिया में कुछ भी अपने आप में एकदम अलग, स्वतंत्र, स्थायी रूप में मौजूद नहीं। हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। तुम्हारी सांस हवा पर निर्भर है, विचार अनुभव पर, शरीर भोजन पर, भावनाएं स्थितियों पर। अगर सब कुछ निर्भर है, तो कुछ भी पूर्ण रूप से अपना नहीं, यानी स्वभाव रहित। इसी को वे कहते हैं शून्यता। दो शून्यता का मतलब नास्तिकता नहीं, सत्य को देखना। कुछ लोग कहते हैं शून्यता मतलब दुनिया में कुछ नहीं। पर नागार्जुन ने कभी नहीं कहा कि दुनिया नहीं है। उन्होंने कहा दुनिया है, पर जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं। तुम्हें लगता है तुम स्थिर हो, पर तुम क्षण क्षण बदल रहे हो। तुम्हें लगता है तुम एक व्यक्ति हो, पर तुम्हारे भीतर विचार, शरीर, भाव, स्मृतियां सब अलग अलग धारा की तरह बहते रहते हैं। अगर तुम बदलते रहते हो, तो तुम कौन हो? कौन है जो बदल रहा है? नागार्जुन कहते हैं पहचान एक भ्रम है। तुम किसी एक रूप में स्थिर नहीं, इसलिए पकड़ किस बात की? तीन दो सत्य, एक सापेक्ष, एक परम। नागार्जुन का सबसे गहरा प्रयोग, दो सत्य का सिद्धांत। एक व्यवहारिक सत्य, दुनिया चलती है, लोग हैं, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, यह सब व्यावहारिक स्तर पर सच है। दो परम सत्य, इनमें से कोई भी स्थायी नहीं, कोई भी स्वतंत्र नहीं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसका अर्थ है गाड़ी चलानी है तो भूगोल सच है, सड़क सच है, नियम सच है। पर यदि पूछो क्या सड़क वास्तव में स्थायी है, उत्तर है नहीं। इस द्वैत को समझना ही मध्य मार्ग है, जहां व्यक्ति न दुनिया को पकड़ता है, न दुनिया से भागता है। चार नागार्जुना का मूल सूत्र, पकड़ कम करो, दुख कम होगा। दुनिया तुम्हें दुख नहीं देती, तुम्हारी पकड़ दुख देती है। पकड़ इसीलिए पैदा होती है क्योंकि तुम चीजों को स्थायी मान लेते हो। तुम सोचते हो ये रिश्ता हमेशा चलेगा, ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। और जब वास्तविकता बदलती है, दर्द होता है। दर्द वास्तविकता से नहीं, अपेक्षा से होता है। नागार्जुन कहते हैं अपेक्षा वहां होती है जहां तुम स्थायित्व का भ्रम पालते हो। जहां तुम्हें पता है कि सब अस्थायी है, वहां पकड़ नहीं होती। जहां पकड़ नहीं, वहां दुख नहीं। वो नागार्जुना का दर्शन, प्रवाह को प्रवाह की तरह देखना। दुनिया नदी की तरह है, लोग उसे पत्थर समझकर पकड़ते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पकड़ स्थिर क्यों नहीं। धाराएं बदलेंगी, स्थितियां बदलेंगी, मन बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा। प्रवाह को प्रवाह की तरह देखो, नदी को नदी की तरह रहने दो। जो बदल रहा है उसे स्थायी मानने का प्रयास ही दुख की जड़ है। नागार्जुन का ज्ञान दुख को हटाता नहीं, दुख की आवश्यकता को खत्म कर देता है। छह शून्यता से डर क्यों लगता है? क्योंकि इसमें मैं की कोई गारंटी नहीं। हम सब अपनी आइडेंटिटी के सहारे जीते हैं। मैं यह हूं, वह हूं, ये मेरा है, ये मेरी कहानी है। शून्यता कहती है ये सब अस्थाई है, और यह सुनते ही अहंकार कांपने लगता है, क्योंकि उसका आधार ही स्टोरी है। पर सत्य यह है, जहां कहानी खत्म होती है, वहीं शांति शुरू होती है, वहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है, वहीं चेतना खुलती है। शून्यता न भय है, न खोना है, बल्कि यह वह स्थान है जहां तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। सात नागार्जुना का सबसे बड़ा उपहार, मध्यम मार्ग। न एक्सट्रीम्स में जाओ, न बेचैनी में, न आसक्ति में, न विरक्ति में। मध्यम मार्ग कहता है सब कुछ है भी और नहीं भी। यह अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच का संतुलन है, जहां तुम दुनिया को खेल की तरह जीते हो, पूरा मन से,
पर पकड़ के बिना। यही मुक्त जीवन है, यही शांति है, यही निर्भयता है, यही नागार्जुन का सार है। 8 निष्कर्ष। शून्यता में खोना नहीं, पाना है। हम समझते हैं शून्यता मतलब रिक्तता, पर सच्चाई ये है, शून्यता वह जगह है जहां तुम खुद को पाते हो, बिना किसी कहानी, बिना किसी पहचान, बिना किसी भय के। यही नागार्जुन की शिक्षा है। जब तक तुम वस्तुओं को पकड़ते रहोगे, तुम दुख में रहोगे। जब समझोगे कि सब परस्पर निर्भर है, तभी स्वतंत्रता मिलेगी। शून्यता अंत नहीं, आरंभ है। एक ऐसे जीवन का जो हल्का है, मुक्त है, असली है। समाप्त।